You are watching E-Awaaz TV, Voice of Community. साहब प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। मैं आरिफा मुजफ्फर आपके साथ ऑल द वे फ्रॉम टोरंटो। हमारी वेबसाइट www.eawaz.com है। सर आज मैं बेशतर इसकी कि मैं आगे चलूँ पाकिस्तान के सिनेरियोज़ के बीच में, डैनियल मार्की की किताब है नो एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान। बड़ा अलमनाक और अजाबदेह रिश्ता बिटवीन पाकिस्तान और अमेरिका का उसमें दिखाया हुआ है, और उन्होंने कहा कि भी पाकिस्तान जो है वो अमेरिका की सलामती का ख़तरा है, बैनुल अक़वामी सलामती का ख़तरा है। पाकिस्तान की आबादी जो है वो एक बहुत बड़ा एटम बॉम्ब है, पाकिस्तान के पास वैसे भी एटॉमिक पावर है, और ऊपर से चाइना के साथ ताल्लुकात जो हैं आई बिलीव अमेरिका कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। और ये सारा कुछ उनकी किताब नो एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान में है। आज जो जियो स्ट्रैटेजिक ताल्लुकात हैं और जो पाकिस्तान की जियो पोलिटिकल पोजीशन है कि चाइना के साथ रशिया एंड दे विल नेवर लीव पाकिस्तान अलोन। आपने कहा 1954 में मेरी हुकूमत अमेरिका ने गिरा दी से मामला स्टार्ट हुआ और आज का मामला आ गया, और उसके दरमियान में हिलरी क्लिंटन फरमाती हैं कि व्हाट इज़ डीप स्टेट। तो व्हाट डू यू से कि व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान के चाइना इंडिया के साथ मिलकर काम कर रहा है, पाकिस्तान की आर्मी एज पर हिलरी क्लिंटन जो है दे आर लिसनिंग मोर टू अमेरिका, आई बिलीव सो। तो व्हाट डू यू सी इन नेक्स्ट सम टाइम, क्योंकि सी पैक भी चल रहा है, अमेरिका विल नेवर लीव पाकिस्तान अलोन। इसकी किताब को नो एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान को देखूं तो यहाँ पे आप क्या फरमाते हैं कि व्हाट इज़ आवर फ्यूचर, पाकिस्तान का फ्यूचर क्या है? देखिए, एक शख्स है जिसने 2-3 बड़ी मशहूर किताबें लिखी हैं, उनमें से एक उसकी मशहूर किताब है, वो है प्रिजनर्स ऑफ ज्योग्राफी। ये बड़ी खौफनाक किताब है। उसने को 12 ऐसे मकाम बताए हैं दुनिया पूरी के अंदर कि जो वॉर के लिए बुनियाद बनते हैं और जहाँ पर हमेशा वॉर होती है, क्योंकि वो बड़े बड़े मैदान हैं और वो उसके अंदर एक्सेस बहुत आसान है। उनमें से पाकिस्तान का एक मुल्क लिखा है इलाका, और दूसरा यूक्रेन का लिखा है। आपको याद होगा क्रीमिया वॉर वो वॉर है यूक्रेन की, यूक्रेन के साथ था, कि जिसके बारे में उसने वो नज़म लिखी थी मशहूर, देयर इज नॉट टू रीजन वाई देयर इज बट टू डू एंड डाई। और ये 1200 और 1600 और फिर कहाँ की जंगें उसमें होती रही। जी हमारे यहाँ बाबर शाबर से चल के यहाँ पर, और उससे पहले भी सिकंदर से भी यहाँ पर होती रही हैं जंगें। हमारा मामला यह है कि हमें अल्लाह तबारक व तआला ने एक ऐसी लोकेशन पे पैदा किया है कि जो लोकेशन सबके लिए खौफनाक हद तक अहम है। आप देखें 2019 में पेंटागन का जो आया है कंटेनमेंट ऑफ द चाइना प्रोग्राम इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी, नवंबर 2019 में आई है। उसके 2 पैराग्राफ पढ़ने वाले हैं। एक तो उन्होंने ये कहा है कि जो चाइना है ये एक रिग्रेसिव फोर्स है, हमें इसको कंटेन करना है। यानी अब वो जंग नहीं कर रहा बेचारा, वो किसी के मुल्क पे कब्जा नहीं कर रहा, हमने उसको कारोबार करने से रोकना है। और दूसरा उन्होंने कहा है कि रशिया इज अ न्यू जोविनेटेड मलाइन एक्टर, ये दोबारा एक नया कैंसर जो है ये उभर रहा है। और यही मैंने आज से कई साल पहले कॉलम लिखा था कि वो वॉर जो है यूक्रेन से शुरू होगी और फिर इसको एनगल्फ करे। यानी कंटेनमेंट ऑफ चाइना में रूस को भी साथ शामिल किया हुआ। पाकिस्तान में उनकी इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा। एक तो ये है कि अगर कोई शख्स ये समझता है कि पाकिस्तान की बाउंड्रीज खत्म हो जाएंगी, ये गलत बात है, मुश्किल है। इसलिए कि बड़ी कोशिश थी उनकी इराक की खत्म करने के लिए, लेकिन वो कहते हैं 1920 में जो पासपोर्ट का डिजाइन आया था, 1924 में वीजा रेगुलेशन आई थी, और 1925 के अंदर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के बाद हमने जो दुनिया को जो चिड़ियाघर बनाया है, इसको मत छेड़ो। हमने अफ्रीका के नक्शे को केक पे रख के, केक की तरह मेज पे रख के तकसीम किया, रहने दो, दोबारा छेड़ा तो मसला हो जाएगा। एडवानी के पास मैं गया था आज से 2007 के अंदर, काफी लंबे चौड़े विजिट से टास्क में काम कर रहा था, तो मेरी उनके साथ यही गुफ्तगू हो गई। तो ही एग्रीड कि बाल्कनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान विल स्टार्ट द बाल्कनाइजेशन ऑफ इंडिया, क्योंकि अगर पंजाब अलहदा होता है तो ये हो नहीं सकता कि पंजाबी जो है या पंजाबी के नाम पे आएगा तो सिखों के साथ उसके साथ एक साथ नहीं हो जाएगा। कश्मीर अलहदा होता है तो एक और तरह के एक और कश्मीर के साथ चीजें बननी शुरू हो जाएंगी, फिर वो सिलगरी कॉरिडोर की। तो पाकिस्तान का रहेगा तो जोग्राफिया वो रखना चाहते हैं ऐसे, लेकिन हमें रखने चाहते हैं जलील और रुस्वा, हमें रखना चाहते हैं कमजोर, हमें रखना चाहते हैं मोहताज, हमें रखना चाहते हैं हम हाथ फैलाते हुए। यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर
کوئی اور شخص ایسا نہیں ہے کہ جو امریکی اشیر بات پہ آئے سوائے پاکستان کے وزیر خزانہ کے. آپ کو پتہ ہے کہ جب محمد علی بوگرا کو بھیجا گیا اور تو اس کے بعد شعیب کو بھیجا گیا تھا, اور جب ایوب خان نے مارشلہ لگایا تو وہی شعیب تھا. پھر جب مارشلہ ختم ہوا تو اس کو ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ بھی اسی طرح کے امریکہ کے ٹرینڈ جو تھے اکانومسٹ, آپ کبھی ان کی کتاب پڑھیں شارع انقلاب جب مبشر حسن کی, کہ کیسے ان کو 1-1.5 سال کے اندر آؤٹ کر دیا گیا تھا, کیونکہ وہ بیسیکلی ایک ریولوشنری اور ریڈیکل چینجز لانا چاہتے تھے. وہ چاہتے تھے کہ ہم امریکہ کی غلامی سے پاکستان کی اکانومی کو نکالیں. اس سارے عرصے کے اندر خاص طور پہ 1980 آنورڈ پاکستان کے ڈیٹ کو اس لیول پہ لے جایا گیا ہے کہ اب اس وقت بہترین معیشت دان, بہترین اکانومسٹ وہ ہے کہ اور قرضہ لے آئے اور پرانے قرضے کی قسط بھی ادا کرے اور 4 پیسے کھانے کے لیے بھی ہمیں مل جائیں. اس کے علاوہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ پاکستان کے مسائل کا حل کوئی اور طریقے سے ہے تو وہ تو ظاہر بات ہے اس وقت تو سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہے. لیکن ہم بہت خوفناک صورتحال میں آئے ہیں جس میں اگر کبھی ہم نے انقلابی تبدیلی نہ لی تو ہمارا حال افریقہ کے ان ملکوں کی طرف ہو جائے گا جہاں کارپوریٹ فارمنگ ہوتی ہے. وہاں انہوں نے کیش کراپ لگاتے تھے, جہاز کھڑے ہوتے تھے, آپ نے جناب یہ کیا جی سویابین اٹھایا جی آپ لے جاؤ اس کے اندر, یہ فلانا لیا جی لے جاؤ, وہ جہاز بھر کے لے جاتے تھے, ڈالروں کی کاغذ کے نوٹوں کی بوریاں دے جاتے تھے. اب افریقہ کے لوگ کہتے تھے ہمیں گندم چاہیے, اچھا 1 بوری واپس کر دو گندم لے لو, ہمیں چاول چاہیے 1 بوری واپس کر دو گندم چاول لے لو, ہمیں دالیں چاہیے 1 بوری اور دے دو. اور یوں افریقہ جو کہ اس وقت 40% زیادہ ایگریبل لینڈ ہے اس کی, اس ملک اس خطے کے اندر قحط آتا ہے, فاقہ زدی آتی ہے, سب کچھ آتا ہے, کیونکہ وہاں تو ہم نے کوکوا اگانا ہے, وہاں تو ہم نے کچھ اور چیز اگانی ہے. اور جس طرح اس کے معدنیات کے ساتھ انہوں نے کیا ہے, پاکستان کو وہ رکھنا اسی باؤنڈری میں چاہتے ہیں لیکن بہت ہی تباہ حال قسم کا. اور وہ ظاہر بات ہے اب تو کوئی شک رہ ہی نہیں گیا کہ ہم تباہ حال ہیں. بہت شکریہ. ظاہر ہے امریکہ کی پالیسی یہ ہے کہ ممالک کی معیشت کو اپنے کنٹرول میں رکھتے ہوئے ان کو مفلوج الحال رکھا جائے اور ان کو مفلوج صورت میں رکھا جائے. You are watching E-Awaaz TV, Voice of Community.